नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? अच्छा। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसका हम लोग देखेंगे, है ना। पहला चैप्टर का हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। पहला चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए थे, भारत के परिचय, भौगोलिक अवस्थिति, है ना, उसका क्षेत्रफल, जनसंख्या जो भी है वो देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन जो है कुछ बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न को हमने लिया और कुछ प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी से लिया है। तो आप देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है। भारत का क्षेत्रफल जो है ना, संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। जब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है सर, तो 32 लाख, बोलिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर, यही ना। ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत की क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 या 2.4% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कहे तो भारत का स्थान जो हो जाएगा वो कैमा स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे क्या यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि मानव जाति का 16% जनसंख्या, प्रश्न दिया है क्षेत्रफल और ऑप्शन में दिया है जनसंख्या। यानी कहता है कि जनसंख्या तो इतना क्षेत्रफल तो इतना प्रतिशत है, तो जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो भारत का जनसंख्या कितना है भाई, भारत की जनसंख्या 1.4 करोड़ है। कितना है? 1.4 करोड़ जनसंख्या है, जो विश्व का 17.7 या 17.5, कभी कभी 17 मिलेगा, अगर 17 नहीं मिले तब 18 मिलेगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बी क्या है? यहाँ पे सही जवाब है बी, यानी कि 17% जो है, विश्व का 17% जनसंख्या भारत में रहता है। विश्व का 17% जनसंख्या कहाँ रहेगा? भारत में रहेगा। और विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत में है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम बता दिए थे, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सबसे पहला कर्क रेखा की बात कर रहा है। किसका बात कर दिया मेरे भाई? कर्क रेखा की बात कर दिया, है ना। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरेगा? तो सबसे पहला देखिए कि हमारा ये है प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है ना जी। इस तरीका से शॉर्ट में शॉर्टकट छोटा सा बना दिया, प्यारा भारत। और प्यारा भारत हमारा जो है, प्यारा भारत को ये कर्क रेखा क्या होता है? तो ये जो है भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। इतना बात क्लियर? दिव्या ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा। तो यही कर्क रेखा जो है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 23.5 डिग्री को क्या कहेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा से भारत का 8 राज्य से होकर गुजरता है, कर्क रेखा। अभी कौन कौन राज्य है तो आप लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहले मैं बोलूं तो आपका पहला राज्य हो जाएगा यहाँ पे, पहला पे हो जाएगा गुजरात, दूसरा राज्य हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। हम 4 एक रिदम में बोले थे, 4 एक रिदम में बोले थे कि पहला राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और फिर आता है यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। ये 8 राज्य गुजरता है ना। हमारा भारत से 8 राज्य होकर गुजरता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता? कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो भाई मेरे राजस्थान तो आया ही आया, त्रिपुरा आया ही है, लेकिन उड़ीसा से हमारा कर्क रेखा नहीं गुजर रहा है।
यानी आज के बाद इतना माइंड में सेट कर लो मेरे भाई कि अगर कर्क रेखा से प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी ट्रिक नहीं याद करने का प्रयास करेगा। मित्र पर गामछा झाड़, पता चलेगा कि मित्र के जगह पर माँ के जगह पर मिजोरम के जगह पर मणिपुर बोल दे, है ना जी, बात समझे। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आर की जगह पर राजस्थान है ना, बात समझे, वहाँ पे दूसरा बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये फिगर से याद कीजिएगा ना तो कभी नहीं भूल पाइएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। और ये फिगर बहुत ज़रूरी है ना, और फिगर से ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो थ्योरी पढ़ लिया है ना उसको क्वेश्चन ऐसा ही चुटकी मार देगी, नहीं पढ़ें उसका भी क्लियर हो जाएगा। बढ़ जाओ आगे। अच्छा, ये इसके ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ऊपर को क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। चलिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर ज़्यादा नहीं। भारत का विस्तृत है, यानी भारत जो है ये कहाँ तक विस्तृत है वो बात कर रहा है कि भारत जो विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक, यानी कि कह दिया अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा। तो ये हमारा मैप तो उतना अच्छा नहीं बनाने आता है, लेकिन फिर भी उतना खराब भी नहीं बनाते हैं कि आप लोग दूस सकते हैं, है ना। आप लोग तो हमारे विद्यार्थी दूस ही नहीं सकते हैं, है ना। हम चाहे जैसा बनाए, है ना, उस पीछे वाले में अच्छा बनाए थे, इसमें नहीं उतना अच्छा बनाए। तो कहता है कि ये अक्षांशीय विस्तार, ये जो गया अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से हो गया अक्षांशीय विस्तार, कहाँ से, ये यहाँ उत्तर से उत्तर, उत्तर से उत्तर, यानी नॉर्थ से नॉर्थ। चूँकि हमारा जो भारत है ये उत्तर पूर्व में है, कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। यहाँ पे भारत हमारा कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। इतना बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अक्षांशीय विस्तार के लिए आप लोग बोले थे कि कहाँ से कहाँ तक है कि विस्तृत, तभी अक्षांश का बोला है कि देशांतर का, और देशांतरीय विस्तार मेरे भाई यहाँ से रहेगा यहाँ तक। तो अक्षांशीय विस्तार अगर देखेंगे, ये देखेंगे इंदिरा पॉइंट को देखेंगे, नहीं 6 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर में कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट होता है। मिनट को ऐसे दिखाते हैं डॉट से, ठीक है। लेकिन कह रहा है यहाँ पे उल्टा उल्टा उल्टा, क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ बोल दिया, उल्टे बोल दिया है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से लेके 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड, है ना। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से लेके यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट 28 दक्षिण के बीच है ना। ये दोनों में कोई अंतर, यहाँ पर 6 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, बस यही अंतर है। यहाँ 6 दिया, यहाँ 4, बाकी कोई अंतर नहीं है। अगला कहता कि 37 डिग्री 17 मिनट उत्तर से लेके 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच है। तो ये तो लफड़ा वाला कर दिया, है ना जी। तो ये तो होगा नहीं, है ना, हालांकि होता है उत्तर में। अब यहाँ पे कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तृत है, तो यहाँ पर कितना होगा 8 डिग्री 4 से उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर होगा। अब उत्तर दिया नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। यानी कि भाई मेरे हमारा अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, जो कि ये दिख नहीं रहा। यहाँ उत्तर दिया भी, उस कंडीशन में उत्तर दिया नहीं, यहाँ दक्षिण कर दिया, यहाँ दक्षिण कर दिया, उत्तर दिया भी तो 8 डिग्री 2 मिनट कर दिया, 28 मिनट कर दिया, जो कि ये गलत है। कोई दिक्कत? तो अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार कितना होता है भाई, कितना होता है बोलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना 97 डिग्री 25 मिनट रहेगा। यहाँ कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बोलिए। उत्तरी बिंदु को कहेंगे इंदिरा कॉल, जो जम्मू कहाँ होगा, लद्दाख में होगा, जम्मू कश्मीर पहले था। और दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, कीबीथू, क्या भाई, कीबीथू। और जो पश्चिमी बिंदु है गुजरात में है, जिसको गुहार मोती कहेंगे या सर्किट कहेंगे,
गुहार मोती कहेंगे या सर्किट कहेंगे, ये सब पढ़ा हुआ है ना, कोई दिक्कत ना पढ़ल है तो कांटेक्ट कीजिए 7250609722 पर और ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से जुड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाइए आगे। अगला, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो भाई मेरे कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित कहेगा तो उत्तर में ये भोपाल कहाँ है जी? ये तो मध्य प्रदेश में है। ये रांची कहाँ है? उत्तर में है। तो रांची ही ऑप्शन, इसका ऑप्शन आता है ना। आइजोल यानी मिजोरम, आइजोल थोड़ा नीचे आ जाता है ना, गुजरता है यहाँ से, लेकिन कह रहा है उत्तर में है तो उत्तर में रांची ऑप्शन जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। ये बीपीएससी टीचर वाला में पूछ ले है ना, और टीचर वाला में TRE 2 या 3 में पूछा होगा है ना, TRE 2 में या 3 में पूछा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, आगे बढ़ा दे। चलिए, कहता है भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्य में कितना अंतर है? भारतीय मानक समय कितना 82.5 डिग्री जी, 82.5 डिग्री क्या है? पूर्व में है। 82.5 डिग्री से गुजरता है। 82.5 डिग्री देशांतर किस तरह? पूर्व की ओर है। और ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे, मतलब जोड़ घटाव गुना करने का चीज आपका है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो बताइए 82.5 डिग्री गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट कहीं है ये ना, प्लस 5 घंटा, 5 प्लस 4 घंटा, मैंने 4 घंटा कुछ, प्लस 5 घंटा एग्जैक्ट कहेगा तो 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। अगर कहेगा 82.5 डिग्री हमारा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, तो हमारा 5 राज्यों से होकर क्या करेगा? गुजरेगा। हमारा नक्शा इससे बनावे का था, हमारे बस चले ना, इन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है ना, ये सब को अपने अंडर में ले लूँ है ना। हमारा बस चले तो जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ या रक्षा मंत्री भी बन जाऊँ तो चलिए, तो ये 5.5 घंटा 5 गो राज्य से गुजरता मैया। कौन कौन? पहला बोलिए उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर हमारा मानक समय रेखा गुजरता है। मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़िएगा। आप लोग भी बताइए, ये कहता है किस पठार पर कर्क रेखा पर, किस पठार से कर्क रेखा भारतीय मानक समय से गुजर? ऐसा बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बघेलखंड। ये तामझाम गुजरा गया। कहाँ से गुजरेगा जी? बघेलखंड से गुजरेगा है ना। बघेलखंड से बुंदेलखंड और मालवा जो है थोड़ा नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्क रेखा से नीचे हो जाता है और बघेलखंड से बीचों बीच होकर के गुजरता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे ग्रीनविच क्या बोल रहा है? ग्रीनविच मध्य समय, ग्रीनविच मध्य समय है ना। GMT ने भारतीय मानक समय IST कितना आगे है? तो अभी बताएं हम आपको 82.5 डिग्री आगे है, मतलब 5.5 घंटा आगे है। एक में और कुछ डिटेल करने की जरूरी है? बोलिए। अगला प्रश्न है ना। चलिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन। और रेड क्लिप क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो होगा वो रेड क्लिप होगा। और डुरंड रेखा जो होगा इंडिया और अफगानिस्तान। लेकिन अभी जो है डुरंड रेखा पाकिस्तान और
अफगानिस्तान के बीच है, क्योंकि पाक ऑक्युपाई जो है ना उसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच, भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा जो है स्टैफर्ड क्रिप्स दिए थे। आगे भाई क्या है, म्यांमार के साथ किन राज्यों का सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो हम बताए थे इस प्रकार से, ऐसे बताए थे, जब म्यांमार के लिए बताए थे तो हम बोले थे कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करेगा बांग्लादेश 4096 है ना, दूसरे नंबर पर कौन करेगा, चीन करेगा 3488, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान करेगा 3323, चौथे नंबर पर कौन करेगा, नेपाल, चौथे नंबर पर कौन करेगा, हैं 1751, और पाँचवें नंबर पर म्यांमार कितना 1643, और छठे नंबर पर अफगानिस्तान 699, ना ये भूटान 699, और पाकिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये जो है म्यांमार है, इधर में क्या है, म्यांमार है, और म्यांमार में 4 राज्य सीमा साझा करता है। ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन हो जाएगा नागालैंड, फिर हो जाएगा मणिपुर, नागालैंड के बाद मणिपुर, और ये हो जाएगा मिजोरम। तो हम बताए थे इस प्रकार से। और यहीं पे देख लीजिए, अगर बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल जिसको कहते पश्चिम बंगाल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मेघालय, और 3 ओर से घेरे हुए असम। तो मेघालय, असम और त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो जाएगा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। हमें पूछा गया है म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ अगर पूछे उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और अगर दक्षिण से उत्तर पूछे तो बता दीजिएगा। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तो नहीं होगा, त्रिपुरा का कोई चर्चा नहीं किया गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, आपका ऑप्शन कौन जा रहा, बी जा रहा, अरुणाचल प्रदेश, असम नहीं जा रहा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। और ये प्रश्न एक करवाए हम, यहाँ पर एक है अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन राज्य सीमा साझा करता है। अगर आपको पूछेगा पाकिस्तान के साथ कितने राज्य करेगा और कितना केंद्र शासित प्रदेश करेगा, तो राज्य करेगा 3, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन के साथ कौन कौन करेगा, चीन के साथ कौन कौन राज्य पूछेगा, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और क्या हो जाएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश एक कौन, लद्दाख, केवल एक लद्दाख है ना। चीन के साथ, नेपाल के साथ कहेगा तो, नेपाल के साथ कहेगा तो नेपाल ऐसे बाबू, यहाँ से ढाल लो ना भारत, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ नेपाल में एक हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यहाँ पर देखेगा कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और एगो सिक्किम। ये नेपाल के साथ है, बाकी भूटान के साथ भी जानते हैं, सब सारा क्लियर है। तभी प्रश्न को कै गो प्रश्न बना सकते हैं हम लोग। तो हमारा जो पड़ोसी देश है 7, उस 7 के साथ ही प्रश्न बन सकता है। आपको एगो प्रश्न म्यांमार के साथ बताया गया, लेकिन पढ़ाया गया है सारा चीज़, है ना। तो म्यांमार के साथ बता दिया। आपको पूछेगा कि म्यांमार में उत्तर से दक्षिण, देखो ढेर मनी प्रश्न बना लेने से नहीं होता मेरे भाई, बहुत सारा प्रश्न बना लिए, कोई फायदा नहीं। प्रश्न कम बनाइए और खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना जानिए, तब होगा फायदा, और नहीं तो नहीं होगा। एक चीज़ बता दे रहे हैं, पासवर्ड क्या है जी, है 3 में जाना है का। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे ये प्रश्न का दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं कि निम्नलिखित देशों में से, हाँ चलो ना भाई, पूरा इसका हम इसको पोस्टमार्टम में कर देते हैं, लिख देते हैं। निम्न ऐसे माँ अन्ना लिखित देशों में से
किसकी किसकी भारत के साथ, भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, ये हो गया पाकिस्तान। अब तुम खुदे बताओ, और नीचे करे, नहीं दिख रहा। तो भाई मेरे, हम अभी आप लोग को चर्चा किए थे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इधर में हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो सबसे अधिक तो बांग्लादेश। कितना? तो बांग्लादेश के साथ बी लिख देना, समझिएगा। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के बाद कौन आ जाएगा? चीन, 3488 किलोमीटर। और चीन के बाद पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। और उसके बाद में आ जाएगा नेपाल, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। बोलिए 1751। कुछ बच्चा बोलेगा ना कि सर हमने देखते ना है, तो तोहनी के देखे से काम चल जाएगा भाई। यहाँ पर कंटेंट लिख रहा हूँ ना, तो लिखूंगा, बाकी जब ऐसे करके जब बतियाता हूँ उस समय देख लीजिए कि सर जी स्मार्ट हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो नेपाल के बाद क्या हो जाएगा? नेपाल के बाद बोलिए, नेपाल के बाद म्यांमार हो जाएगा। कितना? 1643। और उसके बाद में भूटान हो जाएगा BH 699। और अफगानिस्तान कितना हो जाएगा भाई? 106 किलोमीटर है ना। तो ये तो क्रम जान गए सबसे ज़्यादा। तो ये कौन सा? बांग्लादेश। आपको बोल दे कि बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है? 4096। नेपाल कितना करता है? 1751। म्यांमार कितना करता है? 1643। अफगानिस्तान कितना करता है? 106। ये आपको बोलना कम है। एक में एगो प्रश्न है, एक प्रश्न है। आपको बोलेगा 7 गो, और 7 दूना 14 प्रश्न निकाल सकते हैं आप। क्या? चलिए आगे आ जाइए। ये आगे NCERT का प्रश्न, NCERT से लिया गया प्रश्न है ना। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एकदम 100% सही सर, कि ऐसे हमारा विश्व है और भारत हमारा यहाँ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया, एकदम सही है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री है, तो कहेगा बिल्कुल नहीं सर। पूर्वी देशांतर जो है आपको 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट। फिर अब कोची कहता है सही कौन है? तो कहेंगे केवल एक। सही कौन है? तो केवल एक। कोई दिक्कत? बोलो समस्या एकदम दिखना चाहिए, टनाटन। यही वाला प्रश्न में आता है बाबू स्टेटमेंट वाइज। तो लोग कहता है कि क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया, है ना। हार्ड को जी पूछेगा, हमारे विद्यार्थी के हार्ड नहीं लगेगा कभी, क्योंकि मैं शुरू से उस तरीका से बताता हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन भारत के संदर्भ में सही है? तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। नहीं भाई, है ना। अब ये बात यहाँ पर नहीं बोला है जनसंख्या में कि क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या में कहेगा तो सेकंड, और क्षेत्रफल में कहेगा तो 7वां, है ना, 7वां, है ना। आप लोग बोल दीजिएगा सातों देश कि सबसे मतलब बड़ा देश कौन है? सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर कहेगा, जनसंख्या के आधार पर कहेगा। क्षेत्रफल के पहले बोलिए। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। बोले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और कौन भाई? भारत। ये भारत का स्थान 7वां है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर दूसरा है। तो हम बोले थे कि 2 को तो याद नहीं करो, पहला चीन, लेकिन अब जो है भारत आ गया है ना। चीन, दूसरा भारत, और तीसरा चीन, भारत,
और तीसरा क्या था जी? हाँ, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। अमेरिका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और क्या आ जाएगा? ब्राजील। ब्राजील एकदम अपना जो है ना मेंटेन के लिए है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, जनसंख्या में भी क्षेत्रफल में भी। टाइम हो लिया ना जी, आगे बढ़ें। इसका आंसर क्या होगा? ये तो पहला बोल दिए, कहता यह स्थल मंडल में के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% अधिकृत करता है। ये बात तो भाई सही है ना? स्थल का 2.42 और जनसंख्या का 17.5 कवर करता है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय में है, पूरे के पूरे भारत गर्म नहीं। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। एकदम समय सही है। 82.5 डिग्री 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और कौन? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश चलेगा। तो कौन कौन सही है मेरे भाई? तो ये सही हो गया और ये सही हो गया। तब 2 और 4 सही है। कने 2 और 4, तो डी में ऑप्शन 2 और 4 है ना? है मजेदार क्वेश्चन, है दमदार क्वेश्चन। आत्मा पर हाथ रख के बोलो कि ऐसा क्वेश्चन अगर बनावेंगे तो एग्जाम में छोड़ सकते नहीं, बता रहे। अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई कहेगा कि क्लास 6 क्लास से उठाया गया है ना, न्यू एनसीईआरटी से उठाया गया। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 यानी 87 वर्ग किलोमीटर लगभग बोल दिया। एक मतलब ये सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? बोलेगा 2.4%, 2.4% है। कह रहा उत्तर से बने ऊपर से दक्षिण तक भारत का वास्तविक दूरी लगभग 2900 है। लगभग बोल दिया। तो भाई मेरे हम बताए थे कि हमारा भारत ही है, हमारा प्यारा भारत। उत्तर से दक्षिण का लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का लंबाई 2933 किलोमीटर है ना जी। ये किलोमीटर में है। तो कह दिया कि उत्तर से दक्षिण 2900 कहीं हो सकता है। 3200 कहता ना तो मान जाते, एकदम सामने है ना। क्या के सामने पूरा पहला चैप्टर रिवीजन हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते। ये तो गलत हो गया। कह रहा है भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल के खाड़ी है। एकदम सही है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ? आपका सी। बोलो और कुछ करने की जरूरी है हमें? हम बताए थे है ना जी कि थ्योरी कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होने वाला नहीं है। भारत के संदर्भ में, एक संदर्भ में भारत के भूगोल पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज है। तो भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। नहीं, कितना है? 42% है। 2.42 है जी, 2.42 है। एरा में 3% नहीं हम बोल सकते हैं, समझ रहे ना। कह रहा है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत। अब इसको थोड़ा ध्यान देना, ये चीज़ तो हम पर्वत पढ़ाए नहीं आप लोगों को, तो बताइएगा कि क्या है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो एरा में कह रहा है कि नीचे दिए गए सत्य कथन का विचार करें। तो सत्य कथन 1 तो नहीं होगा, तो केवल 2 हो जाना चाहिए। भ्रंशोत पर्वत होता है, अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। अगर उत्तर में कहता तो बलित पर्वत हो जाता। उत्तर में कहता तो बलित पर्वत है ना। और ये कहा दिया किधर? उत्तर पूर्वी, ये भ्रंश पर्वत है। क्या? भ्रंश पर्वत। कोई दिक्कत? पर्वत पढ़ाएंगे वहाँ भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में विचार करिए, है ना, कि कौन सा कथन गलत है। ये चीज ध्यान देना जरूरी है। सत्य बोलेगा, असत्य बोलेगा। क्या बोलेगा? सत्य बोलेगा, असत्य बोलेगा। तो ये दो चीज को ध्यान देना जरूरी है। भारत का देशांतरीय विस्तार, यानी देशांतरीय विस्तार कहने का मतलब एकदम माइंड में एकदम छप जाना चाहिए। बिना नक्शा के, अरे भाई बिना नक्शा के, है ना, कैसे बिना मार्कर के कैसे पढ़ सकते हैं, बिना बोर्ड के कैसे पढ़ सकते हैं? खाली PDF पढ़ ले जाएंगे, वैसे काम नहीं चलेगा। बात समझे? तेरा में कहता है कौन गलत है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 87 डिग्री 25 मिनट है। नहीं भाई, कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। यानी पहला ऑप्शन छुच्छे गलत, है ना। कार्य करेगा भारत के लगभग 10 राज्यों से होकर गुजरता है। नहीं भाई, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ हो जाएगा ठीक है ना 25 मिनट। अब देखिएगा 8 राज्य से गुजरता है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। भारत का प्रादेशिक जल 15 समुद्री मील तक होता है। प्रादेशिक बोले थे, ए भाई यहाँ से 3 क्षेत्र बोले थे। कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। जो प्रादेशिक क्षेत्र होगा और अगर भारत का संपूर्ण अधिकार होगा, वो दोहन करे, चाहे तो उसको साफ सफाई करे। ये कितना मील होगा? 12 मील तक होगा, 12 समुद्री मील। और ये जो होगा कितना? 24 समुद्री मील। और ये जो होगा कितना? 200 समुद्री मील। कोई दिक्कत? तो भाई ये हो गलत। आई तो असत कौन है? तो 1 2 3 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। तीनों गलत है। सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। अगला कहता है मेरे भाई, अगला क्या कहता है? देखिएगा कि भारत के हिलन ने भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत विश्व का 6ठा बड़ा देश है ना, 7वां बड़ा देश है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। उस 7वां है वो किसके आधार पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कह रहा संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ये वाला। पुरुष क्या कहता है? कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। सही बात है। भारत को अक्षांशीय विस्तार जो है वो भारत को 2 भागों में बांटने का काम करता है। कह रहा भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। नहीं, तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। केवल 2 मतलब 2 को सही है। विचार कीजिए, मतलब सत का वो है तो 2 गो, 3 होता तो 3 गो, सभी रहता तो सभी। समझ रहे ना? ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए, है ना। अगर ऐसा ऑप्शन एग्जाम में देगा तो समझ गया ना, पढ़ा लिखल बच्चा के माथा चकरा जाएगा, है ना। कि केवल 2 मतलब ये वाला हो रहा है ना, केवल 3 मतलब ये वाला कह रहा। तेरा में नहीं कह रहा है, केवल 2 गो छूट गए। बस समझ रहे ना, गो जोड़ दिया। गो कैसे लिखेगा भाई? किताब वाला राइटर है, लेखक है, लेखक भी अपना मान मर्यादा रखेगा, उसका भी अपना इज्जत है। अरे हम मास्टर हैं, आप लोग के, है ना, हर तरह समझाने का प्रयास करते थे। हम बोल दिए 2 गो, केवल 2 गो, ठीक है, बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत है? चलिए आगे ये वाला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जरा। बोलेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व के पश्चिम की ओर, अच्छा नहीं, ये बोल रहा है कि उत्तर की दक्षिण की ओर से, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व की पश्चिम की ओर की अपेक्षा, पूर्व से पश्चिम की ओर की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल अधिक है। यानी ये वाला जो लंबाई है 3214 किलोमीटर और ये जो है 2933 किलोमीटर। तो कह रहा है 2933 किलोमीटर से 3214 ज़्यादा है। कहेंगे एकदम ज़्यादा है, मेरा में सोचे वाला बातें नहीं है।
प्रश्न को समझिए, है ना, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा गया। कई बार बोलूं आपको कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को कहा गया। 82.5 डिग्री जो है मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद में ये मानक समय रेखा हमारा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। दोनों सही है, लेकिन यहाँ सत्य कह रहा है तो सत्य हो जाएगा। रहने दे। और कितना टाइम हुआ? चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। और बीपीएससी टीआरई वाले और अब दरोगा वाले एकदम यही फॉर्मेट में प्रश्न रहेगा एकदम, कि भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये लिया गया है 9 क्लास के एनसीईआरटी और 11 क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया। भारत के मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। काहे? एक मिनट, सतकरा भारत के उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। एकदम गलत बात है। मकर रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। सही बात है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कॉल है, नहीं इंदिरा पॉइंट है। अच्छा मकर रेखा ना, तो ये भी गलत है, इंदिरा पॉइंट है। तो इस प्रकार से आपका ये सही है, लेकिन बाबू रे कैसे? ये भारत है, ये भारत है। तो भारत के कह रहा पूरा विश्व के नहीं, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण के और पूरब के, दक्षिण और पूरब, इन्हें क्या होगा? दक्षिण और पश्चिम होगा। इन्हें क्या होगा? दक्षिण और पूरब होगा। तो दक्षिण पूर्व में है, तो ये बात तो एकदम सही है ना जी? कोई दिक्कत? क्वेश्चन जो है यहाँ पे मकर रेखा नहीं देखा तो तुमको कर्क रेखा दिखेगा, समझ गया ना? इसलिए ही नहीं देखा, मार देगा ये। आ गए निम्नलिखित में से भारत के लिए मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? मिर्जापुर से गुजरती है। और भारत के मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्य याद है ना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ आया। और उसके बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और झारखंड से का बाबू, झारखंड में क्या है कि कर्क रेखा मकर रेखा, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा मकर रेखा एक दूसरे को काटती है। और है एक दो और है, निपटाइए देते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। मेरा में कहने की बातें नहीं है, एकदम सही है सर। 11th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया। कश्मीर तथा कन्याकुमारी के दिन रात की अवधि में कोई अंतर नहीं है। ये भाई काहे न अंतर रहेगा? अंतर रहना चाहिए, है ना। भारत का दक्षिणतम विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट है। तो हाँ ठीक है, 4-5 कर दिया तो सही है। तो एक मतलब 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कहाँ है? 1 और 3 सही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलेगा, आगे बढ़ें। लास्ट एंड फास्ट। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही को चयन कीजिए। भारत के स्थल सीमा रेखा कुल लंबाई 15,200। हम ऐसे करके बताए थे भाई, ऐसे करके बताए थे कि इधर से स्थलीय सीमा 15,200
और इधर से जलीय सीमा कितना 6100 किलोमीटर, और द्वीप सहित बोलो 7517 16.6 भी है 17 किलोमीटर हम ऐसे बताए थे। तो एकरा में कौन कौन राज्य जा रहा है, एकरा में कौन कौन राज्य जा रहा है सब बताए थे। यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र है ना, कर्नाटक, गोवा है ना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सब बताए थे। तो कह रहा है तो सही है, कहता है भारत की समुद्र सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये दाम सही है, एग्जैक्ट डाटा दे दिया। 17 भी देता था हमारा कोई दिक्कत नहीं था। कह रहा भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम से उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है। ऐसे कैसे होगा, खाली उत्तर पश्चिम में जो है मरुस्थल है। तो ये तो गलत हो गए, 3 गलत। तो कह रहा है सही कथन सही करें तो कौन हो जाएगा, 1 और 2। अगर केवल 1, केवल 2, केवल 3 कहता तो ऑप्शन ये वाला हो जाता। आज का अंतिम प्रश्न दुलारुआ प्लस ये आपको लिए है ना जी, कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कौन है। असत्य बोलेगा द्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा एकदम सही है सर जी, कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई दिक्कत है क्या भैया, बोलो। हाँ तो 7500 तो है, अच्छा 7600 दिया, गलत है। 75 तो 16.6 किलोमीटर होता है, दे दिया ना। थोड़ा थोड़ा सा चीज़ आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा मेरे भाई। एक तो यहाँ ध्यान देकर दे दिया क्या 7, और जब देख लेता है लेकिन 7 और 7 तो खुश हो जाता है, आगे प्रश्न पर ध्यान नहीं देता है। हम तो मेन चीज़ तुम देख लीजिए, लेकिन मेन चीज़ देखने के वाला आगे यहाँ देखो। पहला, भारत का उत्तरी मध्य चौड़ा, उत्तर और मध्य में चौड़ा, जबकि दक्षिण भाग संकीर्ण है, ये सही है। हिंद महासागर प्रायद्वीपीय भारत के कारण 2 भागों में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित है। हिंद महासागर प्रायद्वीपीय भारत के कारण, ठीक तो कह रहा, हिंद महासागर जो है 2 भाग में, एक इधर इधर बटल है, ये नहीं सही है क्या, सही होना चाहिए। हिंद महासागर अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में विभाजित हो गया, ठीक है, दोनों सही है। यानी 2 और 3 सही है, तो 2, 3 सही है, मतलब ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है ना। हाँ, असत्य कह रहा है, असत्य कौन है, तो केवल 1 हो जाएगा, केवल 1 कि 1 और 3 होगा जी। 2000 ठीक तो है, अलग कैसे है। हिंदी महासागर में तो बताओ कि 2 भाग में हो गया तो बंगाली खाड़ी और अरब सागर बन गया। अगर नहीं रहता प्रायद्वीपीय भारत तो पूरा हिंदी महासागर रहता, अरब सागर और बंगाल खाड़ी का पैदा करने से होता, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है, सही है। आज का सेवा समाप्त किया जाए। और अगर आप अंतिम तक पहुंच गए तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़ लीजिएगा तो आपको बीपीएससी, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, दरोगा है ना, बिहार पुलिस, एसएससी, सीजीएल, ये कोई भी एग्जाम में कहीं से दिक्कत, या टीआरई 4 हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।